सासनी गेट क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता के मामले में रविवार को भाजपा की पूर्व मेयर शकुंतला भारती के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सासनी गेट थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने पीड़िता की शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पीड़िता का आरोप है कि कानपुर में शादी के बाद उसके पति, ससुर समेत अन्य लोगों ने उसे नशीली गोलियां खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला का यह भी आरोप है कि उसके साथ लगातार मारपीट की गई और जबरन 4 बार गर्भपात कराया गया। पीड़िता के अनुसार 4 दिन पहले उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। न्याय न मिलने और लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर वह आत्महत्या करने के इरादे से मथुरा तक पहुंच गई थी। परिजनों का आरोप है कि वे कई दिनों से कानपुर में मुकदमा दर्ज कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद नाराज परिजनों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अलीगढ़ के थाना सासनी गेट का घेराव किया। हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बाद थाना सासनी गेट पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर पति, ससुर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि पीड़िता मूल रूप से थाना सासनी गेट क्षेत्र की निवासी है, जबकि उसकी शादी कानपुर में हुई थी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। FN24 के लिए फैसल खान की खास रिपोर्ट। नहीं जाता है। खतरनाक घटना, इतनी दर्दनाक घटना जो हुई है वो वास्तव में जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। ये बिटिया दिनेश गुप्ता जी की बेटी है, ट्रांसपोर्टर की, और इस बिटिया की शादी कानपुर हुई थी और आए दिन उसके साथ पिटाई, आए दिन उसकी पिटाई, निकाल देना घर से, ये इनका क्रम बन गया था। अब कई बार मीटिंग बैठी, कई बार सब लोग बैठे, लेकिन कोई असर नहीं उन लोगों के ऊपर। एक राक्षसी टाइप के लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। अब उस बिटिया को 5 तारीख को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा ससुराल वालों ने और घर से निकाल दिया। गोद में बच्चा लेकर के वो दर मारी हुई फिरी एसपी सिटी साहब के पास गई, फिर महिला थाना पहुंच गई और उसके बाद में फिर उस लड़की को कोई कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली। तब वो लड़की वृंदावन आई और उसने यही कहा कि मैं आत्महत्या करूंगी, अब लौट करके नहीं जाऊंगी, जहां से मेरी डोली उठी है वहां अब दोबारा नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे मरना पड़े। तो उसने ट्रक के नीचे आने की कोशिश भी की और दिनेश गुप्ता जिसके बिटिया के पिता हैं, उन्होंने जगह जगह पोस्टर लगवा दिए, सब जगह लगवा दिए, कानपुर में, वृंदावन में, मथुरा में, हर जगह लगवा दिए। अब किसी व्यक्ति ने पढ़ा, देखा कि ये वही लड़की है, उसने तुरंत उस नंबर पर कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद उस लड़की के पीछे लगातार लगे रहे। यहाँ से ये लोग दौड़े हैं, तब जाकर के वो लड़की को बरामद किया है वहाँ। लेकिन उस लड़की के साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ है उसके लिए वास्तव में जितनी निंदा की जाए उतनी। अभी वो देखो, हो सकता है ससुराल वालों का हाथ हो। पुलिस का क्या रोल लगा? पुलिस तो नहीं किया, उन्होंने पहले तो मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। रात से ये लोग परेशान थे, लेकिन जब देखा कि पब्लिक का दबाव पड़ रहा है, जनता का दबाव पड़ रहा है, तब जाकर के अब FIR दर्ज हुई। जिस तरह भागे, क्या पुलिस कहीं भी पुलिस ही इस तरीके से काम कर रही है। आज बड़ा निंदा का विषय है कि ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जो वास्तव में पीड़ितों की सहायता ना करते। तो पुलिस रक्षा करती है। हाँ, काफी उन्होंने प्रयास किया बेचारे, मतलब कहा जाए तो बड़ा एक पुलिस ने अब FIR चल रही है। नहीं कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी। नहीं निष्क्रिय बिल्कुल पुलिस।
लगातार शादी के बाद से वो उनको परेशान कर रहे थे काफी। बीच में हमने मुकदमा भी लिखवाया, ठीक है। उसके बाद पुलिस में जाके पैसे ले आई, पैसे लेके आके उसने एफआईआर लगा के काम खत्म कर दिया पुलिस ने। उसके बाद में लगातार प्रताड़ित कर रहे थे उसे। अभी 20 दिन पहले उसके ससुर ने उसके साथ गलत हरकत करी, ठीक है, जिसका उसने विरोध करा। विरोध के बाद वो 5 तारीख को अपने घर से जाकर लोकल थाने कानपुर गई। माँ उसने सूचना दी, माँ उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अपने घर में आ गए और अपना घर पे किसी को बता के वो डायरेक्ट वहां से भटकती वृंदावन चली गई। हमने उसकी पेम्पलेट छपवाई, लापता की, हमें पता चली कि वो वृंदावन है। हम वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जैसे ही हमें देखा, हमारा उसका 1.5 साल का बच्चा उसे हमारे हाथ में देगा, तुरंत की तुरंत वो बस के आगे कूदने को तैयार हुई। हमने जैसे तैसे उसे समझा के थाने लेके आए। 6 दिन से लगातार हम थाने कंप्लेंट दे रहे हैं। उसकी आप बीती वो बता रही है सारी चीज, लेकिन हमारी थाने में कोई नहीं सुन रहा है किसी भी तरीके की। और सुबह भी उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी। हम थाने आते हैं, थाने लगातार इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि एसपी साहब का दबाव है, ये मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। इसके लिए मजबूरन हमें आज यहाँ जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ा शांतिपूर्वक। क्या नाम है? राहुल वासने, शास्त्री गेट लोधी कॉलोनी। मीनाक्षी वासने है, मैं मोना गुप्ता की बहन हूँ। 5 तारीख को मेरी बहन ने घर से बच्चे के साथ निकली। उन्होंने मेरे फादर को फोन करके ये कहा कि आपकी बेटी निकल गई। उन्होंने रोकने का कोई प्रयास नहीं करा। उसकी माँ रोटी बना रही थी, पति और उसका बाप बाहर हांड रहे थे और उसका हमें फोन कर दिया। वो टेंशन फ्री हो गए। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। 5-7 दिन में लड़की इधर उधर कहाँ भटक रही है किसी को नहीं पता। जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं। टेम्पलेट हमने छपवाए, सारी चीजें हमने करी। शादी कहाँ पर हुई थी? शादी कानपुर में हुई। गंदे लोग हैं, नीचे सारे गंदे गंदे कर्म करते हैं, दारू पब इनके यही सब होता है। गिनती के 4 जगह नंद वहां से बेंगलोर से फोन करती है, भड़काती है। इसके साथ ये तक कर दिया गया कि तांत्रिक को बुला के इसको कमरे में बिठा के उसमें कुछ मिला के लड़की के साथ ससुर ने बदतमीजी की इसकी है। और उसके बाद ये कह दिया गया पापा जी कमरे में आए तो कुछ मत बोलना। लड़की को आप इस तरीके प्रताड़ित कर रहे हैं, कुछ पिला रहे हैं, लड़की होश में हो तो उसके बाद आप जब मर्जी अबॉर्शन कराते, इसका क्या मतलब है? सबसे अब तक इसे 6-7 अबॉर्शन करा दिए। अभी भी आप इस लड़की के साथ इतना कर रहे हैं। 5-7 तरह की लड़की गायब है, आप लोग ढूंढना नहीं चाह रहे, अपनी दुकान का प्रमोशन कर रहे हैं। इसके दोस्तों ने जब वो सारी आइडिया देखी है, वो बोले शेमफुल व्यवहार, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें ये नहीं है। उन्हें कोई मतलब नहीं है लड़की से ना बच्चे से। क्या चाहते हैं वो ये हमें बताएं। और अगर हमारे सामने आ गए हम जीते जी आग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ की पुलिस ना तो एफआईआर करने को तैयार, पूरा पैसा खा रही है इन लोगों का। हर बार पैसा खाया। इतने बड़े अमीर के चोरी हो गए वो हमारे फादर ने तो पेट्रोल डाला, बहन को बढ़ाला, अपने बढ़ाला, तब जाके पुलिस ये दिखा रही है। अभी कर रहे छीना छानी कर रही है, पर अभी तक एफआईआर का कोई नामो निशान नहीं है। साल हो गए शादी को। एक बच्चा है, ये रहा बच्चा, ये देखो, ये रहा बेटा, जिनको शर्म नहीं है। अब हम लोधीवार शास्त्री गेट अलीगढ़ में है और ये सब हमारे साथ घटनाएं हो रही है और हमारी कोई कार्रवाई की कोई पैरवी नहीं है। मांग भी रहती है, लड़की के साथ बदतमीजी चाहिए उन्हें। मेरे बाप को खुश रखेगी, मेरी माँ को खुश रखेगी तो मैं तुझे रखूंगा। ये माँ बाप को खुश करने के लिए गई है क्या? बनाया बेटी को सुलाता है, नहीं सुलाता, अलग कमरे में सोता है, वीडियोस भी हमारे पास, सब कुछ है इसके खिलाफ। अब तो हम इंसाफ चाहते हैं, उन सब कुछ चाहते कि जिंदा जला के आप लोग मार दो उन्हें। हम ये चाहते हैं अब।